हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। जो हमारी घटना चक्र की साइंस की सीरीज चल रही है उसका अगला पार्ट है ये प्लांट हार्मोन। इसमें डिस्कस करेंगे, नोट्स पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चंस को देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज जो भी आपके एग्ज़ाम कहीं अगर आप दे रहे हैं वहाँ पे साइंस आ रहा है तो साइंस में ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इसमें आपको उतनी चीज़ें तो ज़रूर मिल जाएंगी जितना आपके काम की होंगी, जैसे कि नोट्स, बहुत डीप भी आपको नहीं जाना है। और ये घटना चक्र वाला जो बुक है काफ़ी अच्छा है इस मामले में। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला पॉइंट है नोट्स में, द प्लांट हार्मोन ऑल्सो नोन एज फीटो हार्मोन आर सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन वन टिश्यू और ऑर्गन of the plant and are then transported to other sites where they produce a specific effect on the growth and development। ठीक है, एक जगह फॉर्म होते हैं, फिर जगह जगह जाते हैं, वहाँ पे फिर स्पेसिफिक इफेक्ट देते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फिर आता है प्लांट हार्मोन्स आर सिंगल मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड विद इन प्लांट दैट अकर इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन unlike in animals in which hormone production is restricted to specialized glands. Each plant cell is capable of producing hormone. So plant hormones ईदर हो सकते हैं ग्रोथ प्रोमोटर या फिर ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, दो तरीके के ही होते हैं, या तो ये ग्रोथ प्रोमोटर हो सकते हैं या फिर ग्रोथ को रोकने वाले यानी कि इनहिबिटर हो सकते हैं। सो ग्रोथ प्रोमोटर के बारे में पहले जानेंगे। तीन है ये, ऑक्सिन है, गिबरेलिन्स है और साइटोकिनिन है। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन को देखते हैं। सो ऑक्सिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन बिकॉज ऑफ देयर मेनी साइडेड रोल इन प्लांट। दीज सब्सटेंसेस वेयर ऑल्सो फर्स्ट ग्रोथ फैक्टर्स identified as plant hormone. The chief natural auxin is indole 3 acetic acid, that is IAA C10H9O2N. It is most common auxin found in plant. ठीक है, other naturally occurring auxins are indole 3 acetadehyde indole, pyruvic acid indole 3 acetonitrile, indole 3 ethanol. In addition to these auxins, certain synthetic chemicals compound have been found to act as auxins. These are indole 3 butyric acid, then naphthalate acid and phenolactic acid, 2,4-D, that is dichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-T, that is ट्राईक्लोरोफेनोजियाटिक एसिड। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं ऑक्सिन के। यही पूछा जाता है, एक्चुअली फंक्शंस से ज़्यादा पूछा जाता है। सो द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट इज बाई इट्स इफेक्ट ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ सेल्स इन द सूट। ठीक है, जो बढ़ता है ना प्लांट, वो ऑक्सिन की वजह से ही बढ़ता है सूट में। ऑक्सिन्स कंट्रोल द ट्रॉपिक मूवमेंट एज phototropism and geotropism in the plant. Auxin enhances the apical growth and retarded the growth of axillary buds. ठीक है, एपिकल मतलब सीधा जो बढ़ता है उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सिन प्रमोट डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यूज एंड प्लांट ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल रूट डेवलपमेंट इन ग्राफ्टिंग बाई अप्लाइंग ऑक्सिन रूट इनहिबिशन। Auxin are used to produce parthenocarpic fruit, that is seedless fruit. Auxins retard abscission of fruit and leaves. 2,4-D and 2,4,5-T are used as weedicides to eradicate the weeds. So auxins retard the growth of buds. On applying auxins in cold storage, potato is stored for long duration. तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, पोटैटो के स्टोरेज के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कौन सा क्या यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन एक हार्मोन है।
प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट है गिबरेलिन्स। द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ गिबरेलिन्स dates back to the 19th century when the Japanese farmer noticed that certain diseased rice plant grew abnormally thin and tall. They called it Bacchini or foolish seedling disease because it made the young rice plant grow ridiculously tall. Infection by fungus, that is Gibberella fujikoroi, was responsible for the disease. A plant hormone secreted by above mentioned fungus was responsible for the foolish seedling disease, which was given the name gibberellin. It was later discovered that gibberellins are also produced by plants themselves and they control multiple aspects of the development across the life cycle. Functions देख लेते हैं gibberellins के. So the gibberellins have been shown to be effective in the protecting the apical meristem from inhibitory effect of the endogenous growth inhibitors such as dormin. So gibberellins promote shoot growth mainly by accelerating. क्या accelerate करेगा देखो, by accelerating the roles of cell elongation and cell division in subapical meristem region where young internodes are developing. लांग ने 1960 में डिमार्केट किया था एंड मार्क किया था इंक्रीज्ड इन गिबरेलिन लेवल एट द टाइम ऑफ bolting when a rosette growth form, that is dwarf, start growing in the longitudinal direction. Gibberellins do not affect the growth of roots. Other functions of the gibberellin are flowering, germination of seed, parthenocarpy, breaking dormancy, cell division in cambial zone, change in shape and size of leaves, and activity of enzymes. It is used as a spraying agent to increase sugarcane yield by lengthening of stem. साइटोकिनिन देखो, साइटोकिनिन आर सच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच प्रमोट द साइटोकिनिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन. द काइनेटिन एंड जियाटीन एक्ट एज साइटोकिनिन्स. कोकोनट मिल्क हैज साइटोकिनिन. साइटोकिनिन कंट्रोल सेल डिवीजन, मॉर्फोजेनेसिस, काउंटरैक्शन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ब्रेकिंग द डोरमेंसी डिले ऑफ सेंसेंस, दैट इज क्लोरोफिल डिसअपियरेंस एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन. They are used to keep a flower fresh for longer time. ग्रोथ इनहिबिटर्स अब देखते हैं. ग्रोथ इनहिबिटर्स में बेसिकली दो तरीके के हार्मोन्स हैं, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन. ठीक है, ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं. पहला देखिए एब्सिसिक एसिड, ABA इसको बोलते हैं. The physiological roles of ABA are as follows: regulation of dormancy of the buds and seeds, acceleration of senescence of leaves, inhibit plant growth, metabolism and germination of seeds, inhibit gibberellin stimulating growth, hence it is also known as anti-gibberellin. Inhibits gibberellin induced alpha amylase formation in barley eleurin, promotes aging and abscission of the leaves. It is widely used as a spraying agent on trees to regulate dropping of fruit. फिर आता है एथिलीन. एथिलीन CH2 होता है इसका फॉर्मूला. एथिलीन इज ए गैसियस प्लांट हार्मोन. एथिलीन इज प्रोड्यूस्ड इन minute quantity by plant tissues, but it is active at extremely low concentration. It is synthesized in plant from methionine, an essential amino acid produced in the chloroplast. Ethylene has several effects on the vegetative and reproductive growth of plant. It is used as both plant growth promoter and plant growth inhibitor. The effect of ethylene are as follows: enhances respiration rate through the ripening of fruit. This phenomenon is called the respiratory climacteric.
तो पूछा जाता है कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट में क्या यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इथिलीन। इंडक्शन ऑफ इपिनेस्टी, ठीक है, जाता है इनहिबिशन ऑफ एलोगनेशन ग्रोथ इन स्टेम एंड रूट्स। फिर आएगा स्टिमुलेशन ऑफ सेल्स टू ग्रो आइसो डायमेट्रिकली रैदर देन लॉन्गिट्यूडनल, thus enhancing radial growth rather than elongation growth in the stem and root. Induction of root hair formation, promotion of leaf and flower abscission and senescence. It is applied to rubber tree to stimulate the flow of latex. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लांट हार्मोन, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन एक ह्यूमन हार्मोन है, ठीक है, मानव में रहता है ये। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्लांट हार्मोन, इसमें हो जाएगा आपको डी साइटोकिनिन। सो प्लांट हार्मोन आर नेचुरली ऑकरिंग स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स. They affect and control many metabolic activities after being transported to different parts of the plant in very low quantity. Auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene are examples of plant hormone. Which one of the following is a plant hormone पूछा गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा cytokinin. Which one of the following is a plant hormone, again cytokinin इसका सही आंसर हो जाएगा. फिर है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से. लिस्ट 1 में एक तरफ है प्लांट हार्मोन, दूसरी तरफ है उसका फंक्शन. ऑक्सीन का क्या काम होता है? ऑक्सीन का काम होता है एपिकल डोमिनेंस का काम होता है, एपिकली उसको बढ़ाता है. गिबरेलिन का क्या काम होता है? गिबरेलिन का काम होता है, क्या काम होता है? सेल इलोगनेशन, सेल डिवीजन, ग्रोथ इनहिबिशन. क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका बी, यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2. साइटोकिनिन सेल डिवीजन का काम करता है और ग्रोथ इनहिबिशन का काम करता है एब्सिसिक एसिड. आगे बढ़ेंगे. द हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस कौन सा है वो? करेक्ट आंसर है ए, एब्सिसिक एसिड. सो द हार्मोन एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड इन अर्ली 1960 and plant biologists have known for decades that it play a crucial role in keeping plant alive during the drought. आगे बढ़ेंगे. Which hormone is found in the gaseous form? सही आंसर हो जाएगा इसका इथिलीन. इथिलीन जो है फूड को राइपनिंग करने का काम करता है और ये गैसियस फॉर्म में भी होता है. नेक्स्ट है द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन. अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल्स 1955 क्लॉज 44 अल्फा एसिटिलीन गैस कैन नॉट बी यूज्ड इन द राइपनिंग ऑफ फूड. कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड इन सम कंट्रीज एज a source of acetylene gas, which is an artificial ripening agent. However, acetylene is not nearly as effective as ethylene and is not a natural plant hormone like ethylene. Also, calcium carbide may contain traces of arsenic and phosphorus, both highly toxic to human. And the use of this chemical for ripening is illegal in most countries. Ethylene has been found not harmful or toxic to human in the concentration found in ripening in rooms. नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज, करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन. विच ऑफ द फॉलोइंग फीटो हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग? फीटो हार्मोन प्लांट हार्मोन को बोलते हैं, फ्रूट राइपनिंग के लिए है इसमें इथिलीन. It is possible to produce seedless tomato fruit by, करेक्ट आंसर हो जाएगा spraying hormones on flowers. So parthenocarpy is also desirable in fruit crops that may
that may be difficult to pollinate or fertilize, such as tomato and summer squash. When sprayed on flower, any plant hormone, gibberellin, auxin, and cytokinin could stimulate the development of parthenocarpy, that is seedless fruit. This is termed artificial parthenocarpy. दोस्तों आई होप यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। प्लांट हार्मोन हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में प्लांट रिप्रोडक्शन। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।